नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का परिवार चर्चा में है। वजह है कि कथित सेक्स स्कैंडल। आपको बताएं, इस सेक्स स्कैंडल में देवगौड़ा के विधायक बेटे एचडी रेवन्ना और हासन सीट से सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इन पर यौन शोषण, सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने सहित साजिश रचने के भी आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में रेवन्ना को जांच पूरी होने तक पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बताएं, जेडीएस की कोर समिति की बैठक में रेवन्ना के सस्पेंशन पर फैसला लिया गया। वहीं जेडीएस की इस समिति के सदस्य जीटी देवगौड़ा ने कहा है कि राज्य सरकार इस मामले में एसआईटी का गठन करेगी और हम इसका स्वागत भी करते हैं और जांच होने तक हम इस मामले में कोई बयान नहीं देंगे। हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। वहीं आपको बता दें, रेवन्ना की पार्टी से सस्पेंड करने के संबंध में देवगौड़ा को सुझाव दिए गए थे। एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने तक रेवन्ना को सस्पेंड किया जाता है। उन्होंने कहा कि जेडीएस पार्टी महिलाओं पर अन्याय की विरोधी है, लेकिन एक सवाल है कि जब चुनाव में सिर्फ 5 दिन बचे हैं तब ये पेन ड्राइव क्यों रिलीज की गई। इस संबंध में कर्नाटक के हासन में 2 मामले दर्ज हैं। एक मामला एचडी रेवन्ना और दूसरा उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज किया गया है। एक अन्य मामला नवीन गौड़ा के खिलाफ भी दर्ज है और ये दोनों मामले कर्नाटक सरकार के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी को सौंप दिए गए हैं। वहीं आपको बताएं, रेवन्ना के कथित अश्लील वीडियो सार्वजनिक होने के बाद 33 साल के रेवन्ना शनिवार सुबह जर्मनी भाग गए थे। रेवन्ना का दावा है कि उनके वीडियो से छेड़छाड़ की गई है और उनकी छवि खराब करने के लिए इन वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है। वहीं आपको बताएं, प्रज्वल के विदेश जाने के सवाल पर पिता एचडी रेवन्ना का कहना है कि उनका विदेश जाने का प्लान पहले से तय था, उसे नहीं पता था उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने वाली है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर बिना बताए चला जाता था, वो चला गया है। इस बारे में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। क्या उसे पता था कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने वाली है और एसआईटी गठित होने वाली है? उसको ऐसा कुछ नहीं पता था। उनके पिता ने ऐसा बयान दिया अपने बेटे को लेकर। आपको बताएं, उन्होंने कहा कि उसे जांच को लेकर जब बुलाया जाएगा तो वहां पर वो चला जाएगा। इसके लिए ये भी सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या आनन फानन में विदेश वो कैसे भाग गए, उनके विदेश जाने की भनक कैसे किसी को नहीं लगी। ये मामला पूरा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पर अमित शाह ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और क्या अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या वो अपना गठबंधन जेडीएस के साथ तोड़ देंगे, क्योंकि अब चुनाव नजदीक है। ऐसे में इस तरीके की वीडियो आना 3000 वीडियो का मामला है जिसमें अलग अलग लड़कियों के साथ अश्लील वीडियो बनाई गई है। अब ऐसे में अमित शाह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले आप ये वीडियो देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। उनका बचाव कर रहा है। देखिए, श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना है। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। आज शायद उनकी कोर कमेटी की मीटिंग है और कदम उठाए भी जाएंगे। इस प्रकार की घटनाओं को सार्वजनिक जीवन में, समाज में या निजी तौर पर कहीं पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए।
कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अपर है और उसमें कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी में किसी स्तर पर नहीं है। हम महिला शक्ति के अपमान का, मातृशक्ति के अपमान का घोर निंदा करते हैं। तो देखा आपने, अमित शाह ने ये इस पर क्या अपना रिस्पांस दिया, लेकिन वहीं रेवन्ना इस बात को खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उनकी छवि खराब करने के लिए ऐसे वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है। वहीं प्रज्वल के विदेश जाने के सवाल पर एचडी रेवन्ना ने जिस तरीके से ये पूरा एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये सारा कुछ पहले से तय था, ऐसा कुछ नहीं है, रेवन्ना देश छोड़कर नहीं जा रहे थे। लेकिन अब चुनाव नजदीक है, 5 दिन पहले ऐसी वीडियोस आना कहीं ना कहीं अब राजनीति में एक हलचल मचाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब उनके विदेश जाने की भनक पर ये पूरा मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वैसे में अमित शाह ने जिस तरीके से अपनी बयानबाजी दी है, ऐसे में बोला जा रहा है कि इससे भाजपा को काफी नुकसान साउथ लॉबी में देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या वाकई में अगर अमित शाह कोई तगड़ा एक्शन ले लेते हैं या उनकी पार्टी से गठबंधन तोड़ देते हैं तो जाहिर तौर पर इसका कोई खामियाजा देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि उनको महिलाओं से सिंपैथी वोट देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें ये पूरा मामला क्या है, ये पूरा आरोप कैसे लगाया गया, ये सारी कुछ चीजें हम आपको बताते हैं। आपको बता दें ये पूरा मामला क्या है। रेवन्ना के घर पर काम करने वाली हाउस हेल्प की एफआईआर से ये सामने आया पूरा मामला। महिला ने एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 354A जिसमें यौन शोषण शामिल है। आपको बता दें 354D पीछा करना, 506 धमकाना, 509 बोलकर या इशारों से महिलाओं की गरिमा का अपमान करना के तहत ये सारा केस दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें पीड़िता जो है वो होलेन रासीपुर की रहने वाली है। उसका पति एचडी रेवन्ना का मिल्क डेयरी में मजदूरी करता है। दावा ये है कि पीड़िता एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी के रिश्तेदार है और अपनी शिकायत में उसने यही बताया है कि 2019 में रेवन्ना के बेटे सूरज रेवन्ना की शादी के दौरान काम करने के लिए उसे बुलाया गया था, तभी से वो यहाँ पर काम कर रही है। और उसका आरोप ये भी है कि रेवन्ना उसके कमरे में बुलाते थे और वहाँ 6 और महिला कर्मी होती थी। प्रज्वल रेवन्ना के घर आने पर सभी महिलाएं डर जाती थी। घर में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों से सावधान रहने को कहा गया था। उसने आरोप लगाया है कि जब रेवन्ना की पत्नी नहीं होती थी तब वो स्टोर रूम में बुलाते थे और फल देने के बहाने इधर उधर छूते थे। वो साड़ी के पिन निकाल देते थे और वही यौन शोषण करते थे। वहीं एफआईआर के मुताबिक अगर बात की जाए तो महिलाओं ने बताया कि जब महिलाएं किचन में काम कर रही होती थी तब प्रज्वल आकर उन्हें पीछे से गले लगा लेते थे और उनके पेट पर मुक्का मारते थे। और महिला ने यह भी दावा किया है कि प्रज्वल उनकी बेटी और को वीडियो कॉल किया करता था और उससे फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता था, जिसके बाद उसकी बेटी ने प्रज्वल का नंबर ब्लॉक कर दिया था। अब आप ये देखिए कि इस तरीके के बिहेवियर को लेकर उनके ऊपर सवाल खड़े किए गए हैं। और अब कहीं ना कहीं चाहे जेडीएस की मुश्किलें हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें हो, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि ये बेहद घिनौनी हरकत प्रज्वल रेवन्ना की सामने आई है। 2900 वीडियो अलग अलग लड़कियों को बनाकर लीक करना और उनको कहीं ना कहीं पेन ड्राइव में रखना, ये बहुत बड़ा कानून का उल्लंघन है। वैसे में देखा जाएगा कि इस पर क्या उनकी पार्टी एक्शन लेते हुए जिस तरीके से उनको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन क्या सस्पेंशन ही किसी भी गुनाह की सजा होती है या फिर उनको कोई बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी सजा मिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी कि जिस तरीके से रेवन्ना रेड्डी ने ये इतना घिनौना काम किया है, ऐसे में उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।